चूज प्रोड्यूसर। संगीत, धुन, म्यूजिक। आहा, चीयर्स। बताओ प्रोड्यूसर, क्या खबर है? खबर तो सर ये है कि मैं सोच रहा हूँ कि एक ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी खुलवा दूं नोएडा में। क्या है? मन पाकिस्तान में ऐसे ही चल रहा है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में नोएडा में खुलवा दूं? हाँ, मन कर दिया आज। क्यों, खबर क्या है ये तो बताओ। पाकिस्तान ने क्या कर दिया अब? पाकिस्तान की ये तो मैं कौन हूँ, अंटू पंटू इंसान। पाकिस्तान की पंजाब सरकार कह रही है क्या? कि लंदन का जो इंपीरियल कॉलेज है उसका एक कैंपस हम नवाज शरीफ आईटी सिटी यानी कि लाहौर में वो कोई बना रहा है, वहां खोलेंगे। उस कॉलेज ने आके बोला कि ओह, सो व्हाट यू सेइंग इज दैट इंपीरियल कॉलेज लंदन की एक ब्रांच टाइप की एक कैंपस खुलना था नवाज शरीफ आईटी सिटी में। और ये अनाउंसमेंट हो गया, प्रॉपर अनाउंसमेंट हो गया गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से। वो बोला भाई कब बात हुई इस बारे में? इंपीरियल को हमें तो बता देते कि हमें खोलने वाला है। ने पाकिस्तानियों ने सेलिब्रेट करा कि नहीं करा? अब सेलिब्रेशन पूरा हुआ। मरियम नवाज ने रिट्वीट विट्वीट मार दिया पूरा कि देखो अब हम एनडीए, अब हम हिंदुओं को दिखा अब देंगे। हम देखो जो पढ़ के जो हम एकदम जिहादन बनने वाली ट्रेनिंग शुरू करेंगे लाहौर में भी। तो यहाँ पे एजुकेशन के भी टाइम हुआ। कल हमने कवर करा था कि उसने बोला कि जिहादन का 500 रुपये का ऑनलाइन कोर्स, एक तो जिहादन वाला कोर्स है। अब एक पूरा फेक कैंपस बनाया जा रहा है हवा में, और इंपीरियल कॉलेज कह रहा है कि हमें इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। कॉन्ग्रेचुलेशन पाकिस्तान। मैं तो कह रहा हूँ कि यार आप क्यों इंपीरियल कॉलेज पर किंग्स कॉलेज खोल दो, वहां पे ऑक्सफोर्ड खोल दो, ठीक है। आप वहां पे यू ओपन वट एवर यू विश टू ओपन। यार पूरे आईवी लीग का जो यूएस का है सब कुछ कर दो यार। हार्वर्ड खोल दो, एमआईटी प्रॉपर। देखो अगर फ्री में ही खोलना है ट्विटर पे, एक ट्रम्प भी ले आओ अपना। हाँ नहीं, खोल दो कैंपस। क्यों खोल दो कैंपस? इसलिए खोल दो 60, जैसे 60 करा ट्विटर पे, S400 का पूरा सिस्टम बर्बाद कर दिया ट्विटर पे, वैसे ही कैंपस भी ट्विटर पे खोल दिया। और लाहौर में मैं लाहौरी चूरन बोलता हूँ, लोग कहते हैं लाहौरी चूरन, मेजर साहब आप गलत बात बोल रहे हैं। ये नहीं है लाहौरी चूरन। दे आर डूइंग इट, दे विल डू इट। जय तो बात है ना, पूरा झूठा कैंपस खोल दिया। 2-3 चीज और यूएस और यूके में है, ट्राई करो खुल जाए। अरे कोई नहीं, अपने झोपड़े में सफेद रंग करो, उसको बोलो व्हाइट हाउस है। किसकी मजाल है रोकने की? मैं कसम से यही बोलने जा रहा था, है ना। अपने झोपड़े में मारो सफेद पेंट, बोलो दिस इज द व्हाइट हाउस, ओरिजिनल यही है। डोनाल्ड ट्रम्प झूठ बोलता है। लाहौर में व्हाइट हाउस है ना। हाँ बना सकते हैं। और बताओ सर ये 853 करोड़ का नवाज शरीफ आईटी सिटी बना रहे हैं पाकिस्तानी, वही लाहौर में जहाँ पे ये इंपीरियल। 800 करोड़ का 853 एकड़ में, सॉरी 800 करोड़ का कह रहा हूँ, 853 एकड़ में कितने करोड़ खर्च हो रहा होंगे सोचिए सर। आईटी सिटी बना रहे हैं, उसमें क्या? वही बस यही सवाल था मेरा सर कि उसमें सर कौन सी कोडिंग होगी? देखो सुनो, पानी मत पियो, कोई बात नहीं, हमको खांसी आ रही। देखो यार सुनो, इनको लगता है कि ये ब्लाइंडली इंडिया की नकल मार रहे हैं। हम यहाँ पे 853 एकड़ पे हम आईटी सिटी बनाएंगे। बिल्कुल बनाओ, बिल्कुल बनाओ। पहली बात, पाकिस्तान के पास पैसे नहीं है, तो अब ये बाहर से पैसे लेंगे, दैट्स ओके। पढ़ाई के लिए करवा रहे हो या काम के लिए करवा रहे हो, अच्छी बात है, सब लोग फंडिंग लेते हैं, आप भी लो। इन्होंने आईटी सिटी का क्या मतलब है? आईटी सिटी का ये मतलब थोड़ा ना है कि उसके अंदर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। आईटी सिटी का ये मतलब है जैसे यहाँ पे एसईजेड होता है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन होते हैं, डू यू अंडरस्टैंड? हाँ सर। या जैसे कि एसटीपीआई होता है, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया। पाकिस्तानी थोड़ी नहीं है। हाँ ठीक है, लेकिन अब बात यह है कि एसईजेड आप बना रहे हो तो वहां पे तो कंपनियां चलती है ना। बेसिकली क्या होता है आईटी सिटी में कि वहां पे आपने मिलियंस ऑफ स्क्वायर फीट का आपने स्पेस बनाया, और वो स्पेस में आपने आईटी कंपनीज को इनवाइट करा, और उस पूरे स्पेस को, उस पूरे इलाके को आपने डिक्लेयर कर दिया कि ये इकोनॉमिक जोन है, यानी कि यहाँ पे कोई टैक्स वैक्स नहीं लगेगा, दैट स्पेशल एरिया। उसमें कई सारे बेनिफिट्स होते हैं, उसमें से एक बेनिफिट है, और इसको एक्सपोर्ट जोन माना जाएगा।
क्योंकि सॉफ्टवेयर पाकिस्तान के लिए, सॉफ्टवेयर तो बाहर के लिए। तो वहां पे माना कि आपने 853 एकर्स, आपने माना कि बोला कि हम 25 मिलियन स्क्वायर फीट बनाएंगे। उसमें भरने के लिए लोग कहाँ हैं, वो कंपनियां कहाँ हैं जो हायर करेंगी लोगों को? कल टेक लॉन्च नहीं किया? वो तो टेक है पाकिस्तानियों का, वो ये ऐसी ना हवाबाजी करते हैं पाकिस्तानी। और ये भी शेविंग क्रीम बनाने वाली कंपनी छोड़ के भाग रही आईटी सिटी बनाई। नहीं, आईटी सिटी बनाओ, ये कोई ये बताए लूट का सामान है। क्योंकि पाकिस्तान में आईटी टैलेंट है नहीं, बहुत ना के बराबर है, बहुत ना के बराबर। पाकिस्तान डज नॉट हैव आईटी टैलेंट। जो है थोड़ा मोड़ा वो बाहर शिफ्ट हो चुका, वो बाहर शिफ्ट हो चुका है। और जो स्केल पे चाहिए आपको आईटी सिटी बनाने के लिए, ठीक है, कि यहाँ पे हर एक यूनिवर्सिटी आईटी ग्रेजुएट्स ऐसे पैदा कर रही है कि एक लाइन लगी पड़ी है ना। 5 4 3 2 1 बूम। ये तो कोर्स वो ऑफर कर रहे हैं, वो 500 रुपए, यही तो आईटी वाले 500 रुपए वाला। और अगर बूम नहीं हुआ तो 500 रुपए वापस। ये भी है, ये भी आपको ऑफर देना पड़ेगा। अच्छा सर, जो इंपीरियल कॉलेज बना रहे थे, आईटी सिटी बना रहे हैं, उसमें 300 बेड का एक अस्पताल भी बना दे रहे हैं। नहीं वो ठीक है, वो अलाउड होता है। आप अस्पताल बनाइए, आप वहां पे होटल्स बनाइए। मुद्दा ये नहीं है सर मेरे सवाल का। आप सब कि आप आईटी सिटी बना रहे हैं, आपने बोला हम उसमें कॉलेज खोल दे रहे हैं, नाम आईटी सिटी रखा हुआ है, ब्रिगेडियर थप्पड़ मार नवाज शरीफ आईटी सिटी, पूरा नाम ऐसा होगा ना। उसमें इंपीरियल कॉलेज की बात कर दी आपने। 300 आईटी का क्या है ये तो बता दो। हाँ ये है, देखो ये मैंने क्या बोला था, मुझे नहीं पता था आप ये जो बता रहे हो, लेकिन मैंने बोला था ना स्कैम है पैसा कमाने का। अब ये बोल रहे हैं कि हम सॉरी अब ये नहीं ये बोला कि हम लोग एक अस्पताल बनाएंगे, फिर ये इसके अंदर होटल्स बनवाएंगे, ठीक है, ये इसके अंदर और भी चीजें करवाएंगे, यूनिवर्सिटीज बनवाएंगे, ये जो भी करेंगे सब करेंगे। आईटी के लोग नहीं भर सकते वहां पे। आईटी के लोग नहीं भर सकते भाई। देखो आपके पास वो टैलेंट होना चाहिए, आपके पास है ही नहीं। मैं विप्रो के लिए काम करता था। विप्रो टेक्नोलॉजीज का एक कैंपस है इलेक्ट्रॉनिक सिटी में, ठीक है, ईसी बोलते हैं, बैंगलोर में। अच्छा कैंपस है, इन्फोसिस का भी है वहां पे। तो जो विप्रो का कैंपस है मेरे टाइम पे, व्हेन आई डोंट नो व्हाट इज द केस नाउ बिकॉज आई हैव नॉट बीन देयर फॉर मेनी ईयर्स, बट जब मैं गया था, सो दे टोल्ड मी दैट, जो ऑपरेशन सपोर्ट वाले थे, दे टोल्ड मी दैट गौरव, अराउंड 40,000 प्लस पीपल वर्क हियर इन दैट लैंड, ओनली विप्रो। मैं इन्फोसिस की बात नहीं कर रहा, मैं टीसीएस की बात नहीं कर रहा, मैं एचसीएल की बात नहीं कर रहा, मैं और किसी की बात नहीं कर रहा। आई एम स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट विप्रो टेक्नोलॉजीज इलेक्ट्रॉनिक सिटी कैंपस ड्यूरिंग माई टाइम, दैट इज 2005-2006, ठीक है, प्राचीन काल। तुम स्कूल में थे ऑब्वियसली सर, है ना। उस जमाने में विप्रो में इलेक्ट्रॉनिक सिटी में होता था। आई यूज्ड टू सिट इन गुड़गांव, जीडीसी बोलते थे हम लोग, गुड़गांव डेवलपमेंट सेंटर। ये इधर ही है, ये क्या नाम कहते हैं यार, वो उद्योग विहार में। सर आप उसकी बात कर रहे हैं, गुड़गांव, हाँ। तो उधर 40,000 बैठते हैं। ये किसको बैठा रहे हैं वहां पे? आई डोंट अंडरस्टैंड। ये इनका क्या है? कितने इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं? अगर आपके पास आपको करीब 100-150 इंजीनियरिंग कॉलेजेस चाहिए जो फुल कैपेसिटी में काम करें। फुल कैपेसिटी में आपको 100-150 इंजीनियरिंग कॉलेजेस चाहिए। फिर उसके बाद आपको वैसा काम चाहिए, फिर आपको, क्योंकि आपका आउटसोर्सिंग मॉडल पे काम करेगा ऑब्वियसली। आप पाकिस्तान के लिए तो बनाएंगे नहीं, आप तो यूएस के लिए बनाओगे या उसके लिए किसी के और के लिए बनाओगे। दैट इज द कॉन्सेप्ट, राइट। आपने माइक्रोसॉफ्ट का पकड़ा, ठीक है। इसमें ये मैं बता रहा हूं ना, पाकिस्तान का जितना भी प्ले है, या तो ट्रेडिंग ऑफ सर्विसेज है कि हम आपके लिए काम कर देंगे, आप इतना पैसा दे दो, हम बिचौलियापन खा लेंगे, कर दो। दूसरा रियल एस्टेट का। तीसरा कोई प्ले नहीं है पाकिस्तान में, देयर इज नो प्ले। बाकी सब धंधे छोटे मोटे हैं, ऑटो स्पेयर पार्ट, ये सब वो तो छोटे मोटे लेवल पे हैं। बट अगर बेसिक चीज देखो कि पाकिस्तान में बिजनेस क्या है, पाकिस्तान का बेसिक बिजनेस है बिचौलियापन, रियल एस्टेट, और दूसरा फौज को किराए पे, जैसे उसने अब सऊदी अरब में 25,000 बंदे अपने भेज रहा है और हर एक बंदे को मिलेंगे $1,600। शांति हो गई इनकी। सर बताइए, लेकिन नाम भी बहुत ग्रेट लेजेंड का दिया जिसने GF-17 बनाया था। कौन था भैया? मुझे नहीं पता। नवाज शरीफ के नाम पे कह रहे हैं कि नवाज शरीफ ने GF-17 बनाया। क्यों? मरियम नवाज का आपका स्पीच तो हमने डिस्कस किया था, याद है इनको पर? क्या बादाम खाया करो। क्या उसने ये बोला कि नवाज शरीफ ने GF-17 बनाया?
सर हमने डिस्कस किया इसी शो में। अच्छा मुझे देखो, मैं 1 मिनट रुक जाना। इनटू देखो, हर महीने पाकिस्तान जाएंगे। हाउ मच इज दिस, लिखना जरा। ये 1 2 3 4 5 6 3 4 5 6 7 8 पाकिस्तान में हर महीने जाएंगे $40 मिलियन, $40 मिलियन, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, प्लस तो आप मान के चलो $50-60 मिलियन। ये भाई साहब, भाई वीजा दे दो पाकिस्तान को, ऐसा नहीं कहूंगा मैं। और बताओ सर पाकिस्तान एक टीटीपी का कमांडर है सर, काजिम। हाँ, उसने एक वीडियो बनाया, मुनीर को बोला कि दम है, उसके बीच में मैंने जो स्पेस लिया समझ लीजिएगा सर, दम है तो आजा, कोहाट आ रहे हैं हम लोग, ये अपनी फौज वोज भेज के मत करिए, अपने टुट्टे पुट्टे भेज, दम है खुद सामने यार। टीटीपी ने बोला। हाँ, टीटीपी के उस कमांडर ने। नहीं यार, वो तो ऐसे ही फालतू की बकवास कर रहे हैं टीटीपी। अब थोड़ा ना फौज का जो, अगर इवन सेल्फ स्टाइल्ड, अगर वो फील्ड मार्शल है, इवन जनरल है, तो दम है तो आजा, माँ का दूध पिया है तो आजा। अब ये फिल्मी डायलॉग मार रहे हैं टीटीपी वाले। फौज ऐसे थोड़ा ना चलती है क्या, कुश्ती बट लड़ने? सर मेरा सवाल यहाँ कुछ और आता है जो मेरे दिमाग में चल रहा है। Yesterday I was discussing with someone, मैं यहाँ नाम नहीं बताऊंगा। Is there possibilities कि China is directly helping Taliban when they were fighting with Pakistan? I don't think so. In terms of technology, क्योंकि मुझे सर ऐसा सुनने में है। देखो, आपकी एक थ्योरी हो सकती है, बट अगर पाकिस्तान तालिबान की मदद कर, आप तालिबान की बात कर रहे हो, टीटीपी की कर रहे हो? तालिबान की। तालिबान की। डायरेक्ट। देखिए, तालिबान की मदद चाइना कर रहा है, ये बात तो तय है, और उनके डिप्लोमेटिक रिलेशंस लगभग हैं, एम्बेसडर है, तो वो सब चल रहा है। बट तालिबान की मदद कर रहा है टू फाइट अगेंस्ट पाकिस्तान, दैट इज नॉट ट्रू। आई डोंट बिलीव दैट टू बी ट्रू। उसका रीजन ये है कि इट विल बी काउंटर प्रोडक्टिव फॉर चाइना। देखिए, चाइना कभी ये काम करता ही नहीं है। चाइना ये है कि चाइना इज वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड व्हेन इट कम्स टू बिजनेस। दे आर अ नेशन फुल ऑफ बिजनेसमैन एंड एंटरप्रेन्योर्स एंड इंडस्ट्रियलिस्ट्स, एंड दैट इज द वे दे वांट टू वर्क। उनका, चाइना का ये नहीं है कि मैं तालिबान को पैसे दूं और पाकिस्तान से जो करवाना है, उनको जो भी करवाना है, अगर वो करते भी हैं, टू व्हाट एंड? व्हाई विल द चाइनीज डू इट? टू अचीव व्हाट? मैं अपना थ्योरी बताऊं सर। हाँ। जब जो मैंने थ्योरी बनाई है, ऑब्वियसली आपने बोला है, तो इस चीज को मुझे भी तो अपने आप को वो देना है कि चाइना को पता है कि सीपेक पे शांति के लिए तालिबान को खुश रहना बहुत जरूरी है। अगर तालिबान चाहेगा तो सीपेक के इलाके में शांति रहेगी। हाँ, देखो, अगर पाकिस्तान कैन नॉट इंश्योर पीस, वो ठीक है, वो तो मैं भी मानता हूं कि तालिबान को चाइनीज बिजनेसमैन हैं, तो उन्होंने बोला होगा ठीक है, हम तुम्हें इतना पैसा देंगे या हम तुम्हें ये सब देंगे, और तुम किसी तरीके से कोशिश करो कि तुम टीटीपी को रोको या कंट्रोल में रखो, कि हमें कम से कम अटैक ना करें या हमारे प्रोजेक्ट्स अटैक ना करें, बाकी तुम्हें पाकिस्तानी फौज को ठोकना है। ये पॉसिबल है। लेकिन ये कहना कि चाइना ने अफगानिस्तान को पैसे दिए कि पाकिस्तान को ठोक दो, तालिबान को पैसे दिए कि वो कभी नहीं करेगा वो। क्योंकि चाइना को ये करने की जरूरत ही नहीं है। क्योंकि जो भी उसको, देखो यार, आप अफगानिस्तान को पैसे दो, अफगानिस्तान पाकिस्तानी फौज को ठोकेगा। क्यों ठोकेगा? चाइना क्यों चाहेगा पाकिस्तानी फौज को ठोको? उसका कोई कारण होना चाहिए। और जो भी टारगेट वो अचीव करना चाहता है चाइना, वो बिना पैसे के फोन कॉल करके बोल देगा आसिम मुनीर को। फोन कॉल भी नहीं करना है, व्हाट्सएप भेजना है आसिम मुनीर को कि जरा कल सुबह 8-9 बजे नहा धो के टाई पहन के यहां पे खड़े हो जाना, वर्दी पहन के यहां पे खड़े हो जाना बीजिंग में, और वहां पे हम तुम्हें बताएंगे हमारे अगले हुक्म क्या है। कहानी खत्म। ये नहीं है कि उन्होंने करा है, बट हाँ, इज इट पॉसिबल? मैं ये नहीं कह रहा कि ये भी मुझे पक्का कंफर्म्ड है ऐसा, बट क्या ये पॉसिबल है कि चाइना ने अफगान तालिबान को ये बोला होगा कि हम इतनी इन्वेस्टमेंट करेंगे, इतना पैसा देंगे, और आप टीटीपी को बोलो कि ना अटैक करें? ये करना भी चाहिए चाइना को, क्योंकि चाइना की इन्वेस्टमेंट है। ये चाइना को करना भी चाहिए। कर रहा है नहीं कर रहा, आई एम नॉट श्योर, बट चाइना को करना चाहिए कायदे से कि यार, क्योंकि इन्वेस्टमेंट हर एक बंदा बचाता है। सर टीएलपी को सर एंटी टेररिज्म एक्ट के अंदर इन्होंने वो कर दिया है पाकिस्तान ने, तहरीक-ए-लब्बैक। तहरीक-ए-लब्बैक को। प्रॉब्लम पाकिस्तान के साथ सबसे बड़ी ये है कि इन्होंने यही टेररिज्म के जो क्लॉज थे,
इन्होंने लगाए डॉक्टर महरंग बलोच के खिलाफ। यही टेररिज्म क्लॉज इन्होंने जो के क्लॉज थे इन्होंने लगाए उसके खिलाफ, ये क्या कहते हैं कि मंजूर पश्तीन के खिलाफ, ठीक है, अली वजीर, मोहसिन दावर, इन्होंने सबको रगड़ा है कि ये टेररिस्ट सपोर्टर है, ये वो। मैं यही कहता हूं पाकिस्तानियों को कि यार इनको ना प्रोटेस्ट के साथ डील करना नहीं आता, इनको डिसएग्रीमेंट के साथ डील करना नहीं आता। इनका जो स्टेट है ना, एंड इवन नॉर्मल पाकिस्तानीज डोंट नो हाउ टू, बिकॉज दे हैव बीन बॉट अप इन अ वेरी बाइनरी सॉर्ट ऑफ अ सोसाइटी, ठीक है। कोई भी सरतन से जुदा बोल देगा वहां पे, तो लोग बहसबाजी नहीं करते। थोड़ा टेलीविजन स्टूडियोज में जो कर सकते हैं, सड़क पे जो कर सकता है वो करेगा, लेकिन एन ओवरऑल नेशनल डिस्कोर्स ऑफ आस्किंग क्वेश्चंस डज नॉट एग्जिस्ट इन पाकिस्तान। कभी करता था, अब नहीं करता है पाकिस्तान में पिछले 40 सालों से, और दैट लेवल ऑफ डिस्कोर्स इज डेड इन पाकिस्तान। होता क्या है कि तहरीक लब्बैक वाले आए, ठीक है, आपने लाठीचार्ज करा, आपने टीयर गैस फायर करी, आपने जो भी करा, आपने उनको दौड़ा दिया, ठीक है, आपने उनको दौड़ा दिया, ठीक है, वो तोड़फोड़ कर रहे थे, उन्होंने वायलेंस करा आपने, पर अब आप उसके ऊपर क्योंकि टेररिज्म के क्लॉज डालेंगे, उससे होगा क्या? एक तो तहरीक लब्बैक वाले ऑलरेडी हाईली रेडिकलाइज्ड हैं, हाईली रेडिकलाइज्ड है। देखो इन्होंने जितनी भी तंजीमें शुरू करी थी पाकिस्तान के अंदर भारत के खिलाफ, अब वो भारत में एक्टिव नहीं हो, पाकिस्तान के अंदर एक्टिव है। वही आपकी चीते की सवारी वाली, शेर की सवारी, शेर की सवारी। हाँ। अब इन्होंने क्रिएट करा तहरीक लब्बैक, पाकिस्तानी आर्मी ने आज की तारीख में आपने टेररिस्ट घोषित कर दिया। अब जो बंदा रेडिकलाइज्ड है, जिसको निजाम मुस्तफा चाहिए, जिसको ये चाहिए कि शरिया कानून हो, ठीक है, जिसको वो चाहिए, और ठीक है उनको चाहिए तो जायज सी बात है, अगर उनको चाहिए तो उनको चाहिए यार, हम थोड़ा ना उनको इंडिया में बैठे बोल सकते हैं कि नहीं तुम्हें क्यों चाहिए, तो उनकी मर्जी है। अगर उनको ऐसा लगता है कि उनके मजहब का ये हुक्म है कि आपको निजाम मुस्तफा या आपको इस्लामिक लॉ चाहिए, तो वेरी गुड। प्रॉब्लम यह है कि नाउ दे आर इन डायरेक्ट कन्फ्लिक्ट विद द पाकिस्तानी स्टेट, और क्योंकि आपने उनकी बात नहीं सुनी, जब बलोच बात करते हैं इनसे तब ये महरंग बलोच को जेल में डाल देते हैं। वो चुपचाप बैठी है, वो कुछ नहीं कह रही, वो सिर्फ कह रही है कि मैं इस्लामाबाद प्रेस क्लब गई, मैंने प्रोटेस्ट करा, मेरे भाई को उठा के ले गए, बाप को उठा के ले गए, इतने हजार लोग गायब हैं, हमें बता दो कि अगर मार दिया तो कहां पे दफनाया है, हम नमाज जनाजा पढ़ लें, लास्ट राइट्स। यही स्टोरी है, ह्यूमन राइट्स की स्टोरी है। इनको डर लगता है पीसफुल प्रोटेस्टर्स से, और जब बलोच लिबरेशन आर्मी वाला हथियार लेके खड़ा हो जाता है, फिर ये आगे से यूटर्न ले लेते हैं सड़क पे। यही चीज उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा में करी, यही तो करी है खैबर पख्तूनख्वा में। क्या हुआ है कि जब मंजूर पश्तीन कुछ बोलने की कोशिश करता है, मंजूर पश्तीन के हाथ में तो आपने वेपन नहीं देखा, वो तो सभाएं कर रहा है, बड़ी बड़ी लोगों को एड्रेस कर रहा है कि ये वो यहाँ पे माइंस लगा रखे हैं, उनको हटाओ, और जो हमें यहाँ पे आप ऑपरेशंस करते हो उससे हमारे लोग बेघर होते हैं, ये बंद करो। ये तो जायज सी मांग है, आप अग्री करो ना करो, लेकिन बोली तो रहा है, वो गोलियां थोड़ा ना चला रहा है। आपने उसको जेल के अंदर डाल दिया, आपने उसको टॉर्चर करा, ठीक है, वो भी पश्तून है। तो यही है कि दो किस्म के बलोच हैं और दो किस्म के पश्तून हैं, एक मार वाले और एक प्यार वाले। पाकिस्तानियों को जो प्यार वाले पश्तून हैं या प्यार वाले बलोच हैं, इनको वो समझ में नहीं आते। जैसे मंजूर पश्तीन, ये प्यार वाला पश्तून है, महरंग बलोच और जितने भी पॉलिटिकल प्रोटेस्टर्स हैं प्यार वाले बलोच हैं। इनको मार वाले पश्तून टीटीपी, मार वाले बलोच बीएलए, इनको ये समझ में आते हैं। एंड दैट इज द बेसिक मिसफॉर्चून ऑफ द पाकिस्तानी स्टेट। हाँ, टीटीपी के खिलाफ ऑपरेशंस आप करो, जरूर करो, 100% करो, करना चाहिए आपको, लेकिन टीटीपी कैसे कमजोर होगी? आपके पास कोई हथियार नहीं है टीटीपी को कमजोर करने का, और टीटीपी को पब्लिक सपोर्ट मिलना शुरू हो जाएगा जब आप ऑपरेशन करेंगे वहां पे। द बेस्ट थिंग इज कि मंजूर पश्तीन को बोलो कि एक हम कमेटी बना रहे हैं, आप उस कमेटी के हेड हैं, पाकिस्तानी पार्लियामेंट है उसको सपोर्ट करती है कमेटी को, और जो भी आपके इश्यूज हैं आप उसको लिखिए और हम आपके साथ काम करेंगे। एक वर्किंग ग्रुप बनाइए, लोकल लोगों को लेकर बोलिए ये काम कर रहे हैं। सर ये नहीं करेंगे, एक काम करते हैं, मंजूर पश्तीन को पकड़ के जेल में जाके फिर उसको पीटेंगे। ये इनका लाहौरियों का दिमाग ही वहीं तक। आज से 5-6 महीने 7 महीने पुरानी वीडियो मुझे याद आ रही है सर, मंजूर पश्तीन थे और भी कई सारे आई थिंक पश्तून एक्टिविस्ट थे, वो एक थाने के सामने बैठे हुए थे कि हमारे घर के बच्चों को आपने कल परसों उठाया है, कहाँ है? वहाँ गाड़ियाँ आती हैं, और वो गाड़ियाँ वो नहीं कि पुलिस की प्रॉपर वैन या जिसमें ले जाते हैं, ट्रॉले जो सड़कों पे सब्जियां लाद लेके ले आते लोग। बता, उस वीडियो में वो बोला जा रहा है कि उन ट्रॉलों को खाली करवाया गया, उसमें ये जो बेचारे शांति से बैठे थे इनको उठाया गया, इनको उसमें भरा गया, हाँ, और लेके कहीं तो चले गए।
और उसके बाद से उस इंसिडेंट को लेके मैंने तो कोई रिपोर्टिंग स्पेसिफिकली नहीं देखी। चलो ठीक है, ओके, अंडरस्टूड, ठीक है। वो कर उन लोगों को ट्रोलिंग में डालते हैं ना जो लोग शांति से बैठे हैं। शांति से बैठे हैं चुपचाप। अब ये चाहते हैं कि उन पे इतना जुल्म करें कि वो भी हथियार उठा के पहाड़ों में चले जाएं। जाएंगे, चाहते हैं। आपको सिंपल सा, आप अगर एंगेज करोगे ना तो 10 बार बात सुनेगा आपकी। आप एंगेज करोगे, ये एंगेज नहीं करना चाहते कि वी आर लाहौरीज, वी आर सुपीरियर टू एवरीबडी। ये जो सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है ना, विच इज बेस्ड ऑन नो फैक्ट्स, इट इज जस्ट इन देयर माइंड्स। तो ये चीज है। और बताओ प्रोड्यूसर, और कोई सवाल है? सवाल तो सर है। महमूद खान, अच्छा I'll take one more and then I'll go because मैं बिजी हूं थोड़ा सा। सर वो तब फिर मैं इस पे आता हूँ। महमूद खान अचकजई ने तो जो बोला है कि अफगानिस्तान का ग्रेवयार्ड मत बनने दो पाकिस्तान को, तुमने अमेरिका का बना लिया, सबका बना लिया, अब मत बनने दो। ज़ल्मे खलीलजाद सर, वो मुत्ताकी से मीटिंग कर रहा है काबुल जाके। एंड ज़ल्मे खलीलजाद, आई डोंट थिंक सो कि किसी को इस नाम से वो है कि वो ना जानता हो इस नाम को। ज़ल्मे खलीलजाद आजकल क्या कर रहा है? आजकल ही की बात कर रहा हूँ सर। उसका आजकल उसका डेजिग्नेशन क्या है? क्योंकि ये बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर ज़ल्मे खलीलजाद था। या तो इसको एज अ कंसल्टेंट ले रखा है या इसको कोई ऑफिशियल अपॉइंटमेंट दे रखी है। सॉरी, मैं आपको करेक्ट करूंगा। आई थिंक ये ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन में था एडवाइजर। नहीं, जब बाइडेन के समय पे निकले थे, जब दोहा अकॉर्ड साइन हुए थे, मैं तब की बात कर रहा हूँ। हाँ, ज़ल्मे खलीलजाद। हाँ, ज़ल्मे खलीलजाद का देखो इसका करंट क्या है। देखो बात यह है कि या तो ये तालिबान के पास जा रहा है बातचीत करने के लिए और पाकिस्तानी रोए हैं, क्योंकि सऊदियों के सामने ही पाकिस्तानी रोए हैं। He is now the counselor at the Center for Strategic and International Studies CSIS। ये गूगल की जनरल नॉलेज के। हाँ, ओके। सो अगर ऐसा है, इसका मतलब वो थिंक टैंक में है, वो थिंक टैंक में है, उसका खर्चा थिंक टैंक से चल रहा है, ठीक है। उसको यूएस गवर्नमेंट ने भेजा, क्योंकि खुद तो जाएगा नहीं थिंक टैंक की तरफ से, वो काबुल क्यों जाए? बेसिकली ये ज़ल्मे खलीलजाद को भेजा है कि तुम जाके मुत्ताकी से मिलो। और ये पाकिस्तानियों को बहुत, अब ये पाकिस्तानियों ने क्या, अब एक बात बताओ, वो क्यों जाएगा अफगानिस्तान? वो बात करेगा बगराम एयरबेस की और वो बात करेगा पाकिस्तानियों की, और तो देयर इज नथिंग। वो क्या ही बात करेंगे तालिबान से? यही दो मुद्दों पर बात करेंगे। एक ट्रंप बोल चुका है और ये जाके व्हाइट हाउस में रो चुके हैं, दोनों चंगू मंगू। आपके शहबाज शरीफ हैं, आसिम मुनीर लाहौरी जश्न मना रहे हैं कि हमने फैंटियां मार दी हैं, हमने क्या फैंटी लगाई है अफगानों को, पश्तूनों को। ये ड्रामा कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। सच्ची बात यह है कि ये दोनों चंगू मंगू, आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ, ये गए रोते रोते ट्रंप के पैरों में। ट्रंप के पैर पकड़े, बोला मालिक बताओ। तो ट्रंप ने भेजा खलीलजाद को, या जो भी उनका है, लेट अस से मार्को रूबियो फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल दे रहा हूं, मुझे नहीं पता किसने भेजा है, बट समबडी फ्रॉम देयर फॉरेन ऑफिस और द स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ द यूएस हैज सेंट ज़ल्मे खलीलजाद कि टॉक टू द तालिबान कि इतना मत मारो इन लोगों को, हमें इनसे और काम है, हमने इनसे 10 गुलामियां और लेनी है, तुम तो मार मार के इनको सुअर बना रहे हो पाकिस्तानी फौज को। तो ये सब चल रहा है वहां पे यार, पाकिस्तानी सबके सामने। इन्होंने सऊदी अरब के सामने भी रोया, सऊदी अरब के सामने भी रोए हैं। ये पॉइंट मैंने फेसबुक पे कवर करा आज कि ये इन्होंने अपने भाड़े पे फौजी भेजे और वहां पे एक इन्होंने पॉइंट लिखवाया कि आप इंडिया से और अफगानिस्तान से हमारे रिश्ते अच्छे करोगे, नॉर्मलाइज करवाओ। क्यों करने तुम्हें यार, तुम तो सुपर पावर हो। 6-0 है भाई, 6-0 है। तुमने रफेल सारे बर्बाद कर दिए, तुमने हमारे S-400 बर्बाद कर दिए, दिल्ली के ऊपर तुम्हारा जहाज उड़ रहे थे और तुमने, ठीक है तुम रहम दिल हो इसलिए तुमने छोड़ दिया, वरना सारे हिंदुओं को तुम अभी तक खत्म कर चुके होते। सब कुछ है वहां पे, तुमने फैंटियां लगा दी हैं अफगान तक। तो फिर तुम इनसे क्यों बोल रहे हो कि दोस्ती कर दो, बात कर लो हमारी? कहते कुछ हो करते कुछ हो, है ना? ये है अंबानी के हाथों में कटोरे का सपना देखने वाले लोग। चलो ऑलराइट, ठीक है ना, चलते हैं। ओके बाय, जय श्री राम। राम राम।